महर्षि रमण नाम के अनुरूप आध्यात्म की दुनिया में रमण करते थे। वो कहते थे कि सारे प्राणी, सारी आत्माएं एक हैं। सभी आत्माओं को सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। भगवान, गुरु और आत्मा एक है। गुरु तो वो है जो हर समय आत्मा की गहराई में निवास करता है। महर्षि रमण ये भी कहते थे कि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, भला वो दूसरे को क्या ज्ञान दे सकता है। मनुष्य सारे भेदभाव से दूर, स्वतंत्र और बंधन मुक्त होकर स्वयं में ईश्वर की तलाश करे, उसे प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। जी हाँ, महर्षि रमण भारत की आध्यात्मिक धरा पर जन्म लेने वाले वो सिद्ध पुरुष थे जो सदैव दूसरों के कष्ट को दूर करने वाले थे। दक्षिण भारत में कुछ लोग महर्षि रमण को भगवान शिव का अवतार मानते हैं, क्योंकि उनका जन्म 30 दिसंबर 1879 को अरुदर्शन के दिन हुआ था। अरुदर्शन त्योहार के पीछे मान्यता है कि उस दिन भगवान शिव अपने भक्तों को नटराज के रूप में दर्शन देते हैं और दक्षिण भारत के शैव भक्त अरुदर्शन को बड़े त्योहार के तौर पर मनाते हैं। महर्षि रमण का जन्म तमिलनाडु के तिरुचुली नाम के एक छोटे से कस्बे में सुंदरम अय्यर के घर में हुआ था। महर्षि रमण के बचपन का नाम वेंकट रमण था। किशोरावस्था से ही महर्षि रमण आध्यात्मिक विचारों वाले थे। वो अक्सर स्कूल की बजाय मंदिर चले जाया करते थे और घंटों चुपचाप बैठे रहते थे। 11 वर्ष की अवस्था में महर्षि रमण के साथ एक अद्भुत घटना हुई। 1895 में पिता की मृत्यु के बाद जब रमण महर्षि रहने के लिए अपने चाचा के घर मदुरई गए, तो एक रात उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्राणांत हो जाएगा, जबकि वो कभी भी बीमार नहीं हुए थे। मौत के भय के साथ ही महर्षि रमण के दिमाग में एक सवाल बिजली की तरह कौंधा कि वो कहाँ मर रहे हैं, मर तो शरीर रहा है। महर्षि रमण ने कहा कि मुझे इस बात का आभास हो रहा था कि मैं मर तो गया, लेकिन फिर भी शरीर शक्ति का अनुभव कर रहा है। इसका मतलब ये था कि मेरा शरीर और मेरा व्यक्तित्व दोनों अलग अलग है। मैं तो शरीर की आत्मा हूँ। शरीर मर सकती है, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। उस घटना के बाद से मैंने शरीर में दिलचस्पी लेनी ही छोड़ दी। महर्षि रमण स्वयं की तलाश में अरुणाचलम गिरी पर जाना चाहते थे। परम पिता की तलाश में वो घर से निकले और 2 दिनों के भटकाव के बाद आखिरकार अपने आराध्य भगवान शिव के देवस्थल अरुणाचलम पहुंच ही गए। अरुणाचलम पहुंचने पर एक आदमी ने उनसे पूछा, चुटिया मुड़वाओगे? महर्षि रमण ने कहा, हाँ। वो व्यक्ति उन्हें एक ऐसी जगह पर ले गया जहां अनेकों नाई बैठे यही काम कर रहे थे। महर्षि रमण ने भी चुटिया मुड़वा ली, जनेऊ उतार दिया और धोती फाड़ कर लंगोट बना ली। इस तरह सांसारिक दुनिया से दूर होकर महर्षि रमण ने सारी इच्छाओं को त्याग दिया और भगवान शिव की साधना में लीन हो गए। अरुणाचलम पर्वत पर महर्षि रमण ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। धीरे धीरे ये बात महर्षि रमण के परिवार को पता चली, तो कुछ समय के बाद महर्षि रमण की माँ अलगमम्माल अरुणाचलम पहुंची और उनसे घर चलने की जिद करने लगी, लेकिन महर्षि ने माँ को मना कर दिया। उसके बाद माँ अलगमम्माल भी गांव नहीं गई और उन्हीं के पास रहकर भक्तों और शिष्यों की सेवा करने लगी। कुछ वर्षों के बाद माँ अलगमम्माल का निधन हो गया। अरुणाचलम शिखर पर उनकी समाधि बनी और उसी के समीप महर्षि रमण रहने लगे। शिष्यों ने महर्षि रमण के लिए माँ की समाधि के पास एक आश्रम बना दिया, जिसे रमणाश्रम कहा गया। इस आश्रम के भोजन गृह में महर्षि रोजाना सभी भक्तों के साथ एक साथ बैठकर भोजन करते थे। यहाँ पर न कोई बड़ा होता और न कोई छोटा। भक्तों को इच्छा अनुसार कहीं भी किसी भी क्रम में बैठने की छूट थी। रमणाश्रम में सभी समान थे।
महर्षि रमण अपने जीवन काल में दक्षिण भारत के बाहर अधिक विख्यात नहीं थे। इसका मुख्य कारण था कि उन्होंने सदैव प्रचार की उपेक्षा की और लोगों को आकर्षित करने के लिए कभी चमत्कारों का सहारा नहीं लिया। बेहद साधारण जीवन को जीते हुए महर्षि रमण ने 14 अप्रैल 1950 को अरुणाचलम स्थित रमणा आश्रम में समाधि ली। महर्षि रमण हमेशा कहा करते थे, ईश्वर देखने का अर्थ ईश्वर हो जाना है। इस जीवन में व्याप्त होने के लिए ईश्वर के अतिरिक्त और कोई सर्वत्र नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।